हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 11 का ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग समझ रहे थे एक्सरसाइज 6.4। तो 6.4 में हम लोग कल की क्लास में क्या ना समझ लिए थे थ्योरी, और हम लोग देखे थे क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक। आज देखिए क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10-12 तक देखेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर क्या ना एक्सरसाइज 6.4। अब 6.4 में हम लोग को पढ़ना क्या, सब मल्टीपल एंगल। अब सब मल्टीपल एंगल का कुछ फॉर्मूला होता है, किससे आया, मल्टीपल एंगल से आया। तो उस फॉर्मूला को थोड़ा एक बार हम लोग रिपीट कर लेते हैं, फिर हम लोग एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 बनाएंगे। तो चलो रिपीट करते हैं। अब रिपीट करने से पहले फिर से कलम कॉपी खोल लो जी, कलम कॉपी निकाल लो। क्या निकाल लिए, तब आपको बताते क्या ना पहला फार्मूला जरा साथ में आपको रिपीट करना पड़ेगा। थ्योरी तो रिपीट करना ही पड़ेगा, तभी तो मैथ, बिना थ्योरी का मैथ नहीं है जी। तो चलो थ्योरी पढ़ो। पहला साइन ए, साइन ए क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 इंटू कॉस ए बाई 2। देखो फॉर्मूला आपको बार बार रिपीट करना पड़ेगा तभी याद रहता है। ये सभी के साथ ये रूल होता है कि आपको फॉर्मूला बार बार रिपीट करो तो भी याद होगा। साइन ए, साइन ए क्या होता है, 2 साइन ए बाई 2 2 टेन ए बाई 2 और बटा में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 होगा। फिर कॉस ए बराबर क्या, कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर ए बाई 2। फिर कॉस ए बराबर क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2 माइनस 1। फिर 1 प्लस कॉस ए क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर ए बाई 2। कॉस ए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। 1 प्लस कॉस ए 1 माइनस कॉस ए क्या, 2 साइन स्क्वायर ए बाई 2। कॉस से जरा पढ़ो, 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। टेन ए बराबर क्या होता है, 2 टेन ए बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर ए। आपका क्या ना सब मल्टीपल का फॉर्मूला हुआ। अब आ जाते, इससे पहले थोड़ा सा एक फॉर्मूला आपको याद दिलाना चाहते, साइन सी प्लस साइन डी, राइट है, आपको याद है साइन सी प्लस साइन डी फॉर्मूला क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला का। जरा बताओ क्या हो जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2, यही होगा, यस। अब देखो यहाँ पे सॉल्व क्या लो, एल से चल दो। अब करा एलएचएस पर क्या दिखाओ, आरएचएस। तो आसान है एलएचएस पर आर दिखाना। क्या करो यहाँ पे, इसको सी या इसको डी समझ लो। तो साइन सी प्लस साइन डी क्या हो जाएगा बताओ, तो 2 साइन हो जाएगा अल्फा प्लस में बीटा बाई 2। फिर क्या हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2। इसको सी डी समझ के तोड़ दिए, माइनस। ध्यान दो इस पूरे को समझ लो अब आप, ए साइन ए। तो साइन ए फॉर्मूला बताओ क्या हो जाएगा, 2 साइन मतलब अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू कॉस हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बाई 2, यही होगा, यस। नीचे साइन सी प्लस साइन डी, ये लगा दो, साइन सी प्लस साइन डी फिर से। तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा माइनस बीटा बाई 2 हो जाएगा, राइट। प्लस यहाँ भी साइन, इस पूरा को क्या समझ लो ए, तो साइन है। फिर इस फॉर्मूला पे तोड़ दो, तो लिख देंगे 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 इंटू में कॉस अल्फा माइनस में अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये तोड़ दिए। अब ध्यान दो, अब कोई बता इसमें कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2, 2 साइन अल्फा बाई 2। तो ये ले लो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया जी, यहाँ बच गया कॉस अल्फा, इसको 2 को बार दे तो ले अल्फा बाई 2 माइनस बीटा बाई 2, ये बार दे। फिर क्या माइनस, यहाँ बताओ कॉस ई अल्फा बाई 2 और प्लस में बीटा बाई 2, एक कर दिए ब्रैकेट। फिर यहाँ भी देखो 2 साइन एक कॉमन है, तो 2 साइन अल्फा प्लस बीटा बाई 2 कॉमन हो गया। अब क्या बच गया जी, यहाँ बच गया कॉस अल्फा बाई 2 और माइनस बीटा बाई 2 और प्लस यहाँ क्या बच गया कॉस अल्फा बाई 2 प्लस बीटा बाई 2, ए बच गया। अब ब्रैकेट लगा, देखो ये सेम था, कट गया। अब कट गया, यहाँ पे ध्यान दो, ए बन गया आपका फॉर्मूला क्या ना, याद दिलाओ, याद दिलाते, कॉस ए माइनस बी और माइनस कॉस ए प्लस बी क्या होता है जी, 2 साइन ए मतलब अल्फा बाई 2 इंटू साइन बी, बी मतलब बीटा बाई 2a। तो 2 साइन ए इंटू साइन बी, तो 2 साइन ए इंटू साइन बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। फिर 2 कॉस ए इंटू में कॉस बी, इसको समझ लिए ये, इसको समझ लिए बी, तो 2 कॉस ए इंटू कॉस बी का ही फॉर्मूला होता है, ये लिख दिए। 2 2 कट गया जी। अब क्या करो, साइन बाई कॉस क्या लिखते हैं, टैन अल्फा बाई 2, साइन बाई कॉस क्या लिख सकते हैं, टैन बीटा बाई 2। लो प्रूफ हो गया जी। तो ये क्वेश्चन नंबर क्या था, 5 था। हम लोग 5 कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 6।
तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 6 में करा LHS बराबर ये दिखाओ फिर ये दिखाओ। तो इसको साबित करने के लिए क्या करो ना LHS चल दो। LHS में क्या ना tan क्या लिख दीजिए π/4 माइनस a/2। अब ये फॉर्मूला होता है राइट क्या tan इसको समझे a इसको समझे b। तो tan a माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है जरा बताओ। तो ये फॉर्मूला हो जाएगा tan a प्लस में माइनस में tan b बटा 1 प्लस में tan a इंटू में tan b यही फॉर्मूला होगा। अब इसको सॉल्व कर दो। tan π/4 मतलब 1 अब प्लस में ये tan को तोड़ दो sin cos में तो sin a पाई cos a/2 और a कर दिए। अब फिर यहाँ पे ध्यान दो a1 अब प्लस tan 45 का मान 1 ये tan को भी तोड़ दो sin में sin a/2 और cos a/2 a कह लिए। अब क्या करें यहाँ पे ध्यान दो यहाँ एलसीएम cos a/2 1 का एलसीएम क्या cos a/2 तो हो जाएगा cos a/2 और माइनस में sin a/2 यहाँ भी एलसीएम क्या cos तो cos a/2 तो क्या हो जाएगा cos a/2 और प्लस में sin a/2 a हो गया। अब क्या करो यहाँ तक कह लिए इसका एलसीएम सेम था जी काट दिए भी डायरेक्ट काट दिए। अब क्या करें अब आपको यहाँ पे एक नया स्टेप लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा इसको यहाँ पे cos a/2 माइनस में sin a/2 बटा में cos a/2 प्लस में sin a/2 कि क्या कर दो ना स्क्वायर अपने से स्क्वायर करके रूट चढ़ा दो। अगर स्क्वायर करके रूट चढ़ाएंगे तो वापस वही आएगा। स्क्वायर का रूट खत्म हो जाएगा फिर वही आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अपने से स्टेप ए लेना पड़ेगा एक कह लिए। अब क्या करें सर अब करना क्या है ना ध्यान दो a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर तो a/2 और a/ क्या हो जाएगा 2 प्लस में b स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर a/2 माइनस 2 साइन a/2 और cos a/2 यही होगा राइट। अब नीचे चलो देखो एक तोड़ दो a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर अब प्लस में 2ab साइन a/2 cos a/2 a कर दिए। अब देखो क्या करो ना यहाँ पे ध्यान दो अब a कर दिए ध्यान देना पड़ेगा साइन स्क्वायर इसको समझ लो थीटा तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 माइनस 2 साइन a/2 cos a/2 इतना बराबर क्या लिख सकते हैं साइन a तो ए लिख दो साइन ए लिख दिए। ध्यान दो इतना बराबर भी क्या 1 और प्लस ए क्या हो जाएगा तो साइन ए हो गया इतना कह लिए। अब देखो ए वाला ए साबित हो गया राइट ए साबित हो गया एक साबित। अब दूसरा साबित करना ए साबित। अब इसको साबित करने के लिए क्या करना पड़ेगा 1 माइनस में साइन ए बटे में 1 प्लस साइन ए। अब इसको परमेकरण कर दो 1 माइनस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए परमीकरण कर दिए जी। परमीकरण करने के बाद अभी क्या हो जाएगा 1 माइनस साइन ए कै बार 2 बार तो 1 माइनस साइन ए के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर यही फार्मूला बन गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी तो 1 माइनस में साइन स्क्वायर ए फार्मूला पे बैठ गया। अब ए रूट है रूट रहने दो। अब क्या करें सर अब यहाँ पे लिख लेते अब स्पेस तो है नहीं यहाँ पे ही लिख लेते राइट। यहाँ देखो तो अब ए क्या हो जाएगा ना अंडर रूट। अब यहाँ देखो ये स्क्वायर तो ये रहने दो 1 माइनस में साइन एक्स के होल स्क्वायर सॉरी ए है तो ए की होल स्क्वायर। यहाँ पे देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए तो 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कॉस स्क्वायर होता है कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। ई स्क्वायर का रूट खत्म ए स्क्वायर का रूट खत्म तो क्या मिलेगा 1 माइनस साइन ए बटा में कॉस ए ई बांट दो तो 1 बटा कॉस ए और नीचे साइन ए बाई में कॉस ए 1 बाई कॉस क्या हो जाएगा सेक ए कॉसाइन बाई कॉस क्या हो जाएगा टेन ए यही हो गया। देखो यही तो हम लोग को प्रूफ करना था जो प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 भी हम लोग कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 इसको नोट करते फिर देखते हैं 7। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे साथ में करा LHS पर RH दिखाओ तो क्या ना LHS चल दो जी।
अब LHS में क्या ना कॉसेक, कॉसेक का उल्टा क्या होता है ना साइन, तो कॉसेक को बदल दिए साइन में, साइन π/4 प्लस θ/2 और इंटू इस भी कॉसेक को बदल दो क्या में साइन में, तो क्या हो जाएगा 1/sin, तो साइन π/4 माइनस θ/2 ये बदल दिए। अब ध्यान दो, अब फॉर्मूला क्या ना कंपाउंड एंगल 6.1 का चैप्टर का फॉर्मूला है। ये क्या ना आपको याद रखना पड़ेगा साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, इसको ए समझे इसको बी समझे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस में साइन स्क्वायर हो जाता है बी, ए कह ले। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर, साइन π/4 मतलब 45, 45 का मान कितना होता है 1/√2 स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर θ/1 कह ले। अब ध्यान दो 1/1 माइनस ये क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, राइट, √2 का स्क्वायर 2 माइनस में साइन स्क्वायर θ/2। अब यहाँ लिख लेते हैं, ध्यान दो, अब क्या करो 1 एलसीएम ले लो, कितना एलसीएम 2 एलसीएम लेंगे, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ये θ/2 आ जाएगा, ये 2 को ऊपर भेज दो तो 2 बच जाएगा क्या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 ये बचेगा, 2 रहने दो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 देखो, तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर θ/2 क्या लिख सकते हैं कॉस है, तो ये लिख दो कॉस है, तो ये 2 रह गया, कॉस का उल्टा क्या होता है ना सेक होता है, तो कॉस को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा सेक में, तो ये प्रूफ हो गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 को इस प्रकार से हम लोग सॉल्व करते, तो इसको नोट करते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखो, करा LHS बराबर आर ए दिखाओ, तो LHS बराबर आर ए दिखाने के लिए आप क्या करो ना कि LHS चल दो, a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ दो, तो क्या हो जाएगा जी a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो 2ab मतलब कॉस a कॉस b यही होगा। अब प्लस यहाँ तोड़ दो a माइनस बी की होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर माइनस में 2ab, तो साइन ए इंटू में साइन बी यही होगा। अब ध्यान दो, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा सॉरी कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा 1, फिर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, इसको थीटा थीटा समझ लिए, तो कॉस स्क्वायर बी साइन स्क्वायर बी कितना हो जाएगा 1 माइनस, इसमें दो कॉमन है तो माइनस 2 कॉमन है, तो क्या बचेगा जी कॉस ए कॉस बी, यहाँ क्या बचेगा साइन ए और साइन बी यही बचेगा, ए लिख दिए। अब ए के कितना बताओ 2 और माइनस 2 साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, क्या होता है फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी यही फॉर्मूला होता है एस। अब दोनों में कॉमन दिख रहा है क्या 2, तो बचेगा 1 माइनस कॉस ए माइनस बी यही बचेगा। अभी 2 को रहने दो, ध्यान दो 1 माइनस कॉस इसको आप समझ लो ए, तो 1 माइनस कॉस ए, 1 माइनस कॉस ए क्या होता है 2 साइन स्क्वायर, तो लिख लेंगे 2 साइन स्क्वायर किसका इसका आधा a माइनस b/2, तो ये हो जाएगा 2 दूना 4 साइन स्क्वायर a माइनस b/2, लो ये प्रूव्ड हो गया, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 8 को ऐसे सॉल्व करते। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 9, तो इसको नोट करते फिर देखते 9। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 में करा LHS पर आर ए दिखा, तो हम लोग क्या ना LHS चल देंगे, LHS ये देखो कॉस स्क्वायर इसको आप समझ लो ए, तो कॉस स्क्वायर ए, तो यहाँ देखो कॉस स्क्वायर ए या आप समझ सकते हैं हाँ कॉस स्क्वायर a/2 है, a/2 है तो क्या हुआ 1 प्लस कॉस, ये 2 को बटा में भेज दो ऐसे, तो कॉस स्क्वायर a/2 बराबर क्या होता है 1 प्लस कॉस, ये दुगना हो जाता है, तो यहाँ पे कॉस π/8 है तो क्या हो जाएगा 1 प्लस में कॉस, इसका यहाँ पे π/8 है तो इसका क्या ना a/2 है तो क्या हुआ ये दुगना हुआ, तो दुगना क्या हो जाएगा ना π/4 हो जाएगा, राइट, बटा में 2 यही होगा। फिर प्लस फिर से समझो cos 3π/8 है मतलब 3π/8 है, इसमें 2 गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा 4, तो 3π/4 आएगा। तो cos स्क्वायर a/2 समझो, तो cos स्क्वायर a/2 क्या हो जाएगा 1 प्लस में cos, इसका क्या ना इसका दुगना करेंगे तो 3π/4 अब बटा में 2 ये आएगा। फिर प्लस फिर यहाँ पे cos स्क्वायर a/2 समझो, तो cos a/2 तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इस फॉर्मूला से 1 प्लस में cos
5 पाई बाई क्या हो जाएगा ना 4 बटा में 2 प्लस, फिर यहाँ देखो यहाँ भी कॉस स्क्वायर ए समझो तो क्या ना यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस में कॉस 7 पाई बाई 4 बाई में 2 ए हो गया। तो इस तरीके से हम लोग कह लिए। अब ध्यान दो 1 बटा यहाँ 2 2 2 2 बटा में 1 बटा 2 कॉमन है तो क्या बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 1 और प्लस में कॉस पाई बाई 4 प्लस 1 प्लस में कॉस 3 पाई बाई 4 प्लस में 1 1 प्लस में कॉस 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 5 पाई बाई 4 फिर प्लस में यहाँ बच जाएगा कॉस 7 पाई बाई 4 ये बच जाएगा, ये कर दिए। अब क्या करो यहाँ पे ब्रैकेट लगा दो, जो बचा यहाँ पे 1 बचा जी 1 लिखे नहीं 1 प्लस ये बच गया। अब क्या करो यहाँ पे देखो एक 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 कई बार है 4 बार है तो 1/2 रहने दो 4 को लिख दिए प्लस एक 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 कई बार 4 बार 4 लिख दिए। कॉस कॉस पाई बाई 4 रहने दिए, कॉस 3 पाई बाई 4 भी रहने दिए प्लस। अब यहाँ पे कॉस इसको तोड़ दो तो कॉस क्या तोड़ सकते पाई प्लस में पाई बाई 5 लिख सकते पाई बाई 4 एस एलसीएम लो ये 5 पाई बाई को 2 पार्ट में तोड़ दे पाई प्लस पाई बाई 4 एलसीएम लेंगे 4 4 1 5 ये ही आ जाएगा। पर इसको आप तोड़ सकते हैं ऐसे कॉस पाई प्लस में 3 पाई बाई 4 तो इस एंगल को भी कै पार्ट में तोड़ दे 2 पार्ट में। अब ए रहने दिए, अब इसको जरा सॉल्व कर लो तो ए आ जाएगा 1/2 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 रहने दिए कॉस 3 पाई बाई 4 भी रहने दिए प्लस कॉस 90 प्लस 180 पाई मतलब 180 कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस में कॉस थीटा होता है, जानते हैं कॉस 180 प्लस थीटा क्या होता है माइनस में कॉस थीटा 180 पर नो चेंज ये सब बता चुके। माइनस प्लस कट गया तो क्या बच गया 1/2 इंटू 4 काट दो तो 2 तो कितना आ गया 2 लो ये आ गया 2 साबित हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 10 भी है तो इसको नोट करो फिर देखते हैं 10। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना 10 में कह रहा है LHS पर RH दिखाओ तो LHS पर RH दिखाने के लिए क्या ना इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 4 या आप ऐसे लिख दो सीधे जी। इसमें देखो एक क्वेश्चन नंबर LHS पर RH दिखाना तो क्या करो ना LHS चल दो LHS में क्या साइन पर पावर 4 पाई बाई 8 को रहने दो साइन पर पावर 4 3 पाई बाई 8 को रहने दो प्लस इसको तोड़ दो साइन पर पावर 4 क्या इस तोड़ सकते पाई माइनस में पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 3 पाई बाई 8 एलसीएम लेंगे 8 8 में 5 घट जाएगा 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा 5 इस तरह से लिख सकते हैं। प्लस में यहाँ पे क्या करो साइन पर पावर 4 क्या लिख सकते पाई माइनस पाई बाई 8 एस लिख सकते हैं। इसको 2 पार्ट में तोड़ दे इस एंगल को। अब ये रहने देंगे साइन पर पावर 4 पाई बाई 8 प्लस यहाँ भी रहने दो साइन पर पावर 4 3 पाई बाई 8 प्लस साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही रहेगा और क्या हो जाएगा 3 पाई बाई 8। फिर यहाँ देखो साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा ही होता है साइन पावर 4 है 4 ही रहेगा पाई बाई 8 ये आ जाएगा। तो एक एक कितना हो जाएगा 2 और एक एक कितना हो जाएगा 2 तो 2 सीधे सीधी कॉमन ले लो तो ये क्या बच जाएगा 2 साइन पर पावर 4 पाई बाई 8 और प्लस में यहाँ बच जाएगा साइन पर पावर 4 3 पाई बाई 8 ये हो गया। ये दो गो था तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिए। अब इसको सॉल्व कैसे करें इसको सॉल्व करना आसान है। इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर पाई बाई 8 के होल स्क्वायर एस लिख सकते हैं 4 दूना 8 ये 2 दूना 4 ये आएगा। फिर यहाँ भी वही लिख दो साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 8 के होल स्क्वायर एस लिख सकते हैं। अब ये 2 को रहने दो। अब समझो क्या ना ए स्क्वायर इसको समझो साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर यहाँ देखो साइन स्क्वायर 2 को नीचे ले आओ तो ये साइन स्क्वायर दिख गया a/2 दिख गया तो क्या होता है 1 माइनस कॉस ए होता है तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई बाई 4 हो जाएगा राइट है। और अब बटा में 2 ई स्क्वायर है तो स्क्वायर रह जाएगा प्लस यहाँ देखो साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला से मैच करो तो लिख सकते हैं यहाँ पे 1 माइनस में कॉस 3 पाई बाई 4
स्क्वायर 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 रहने दो बटा दो, ये लिख दिए। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, यहाँ सॉल्व कर लेते हैं जी, नहीं यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये 2 को रहने दो, ये 1 माइनस ये cos 45 का मान जानते हैं कितना होता है 1/√2 स्क्वायर बटा में 2, तो 2 दूना कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, समझ सकते हैं। ये स्क्वायर इस पे भी जाएगा 4 प्लस प्लस। अब ये क्या यहाँ पे 1 माइनस कॉस अब 3π/4 मतलब 135, कॉस 135 का मान क्या होता है -1/√2, तो माइनस माइनस प्लस में 1/√2 स्क्वायर, ये हो जाएगा 2 दूना 4, ये स्क्वायर इस पे भी आया 2 दूना 4, ये 4 क्या ना एलसीएम कॉमन ले लो, तो 2/4 कॉमन ले लो, ये बच गया a माइनस बी के होल स्क्वायर, तोड़ दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab हो जाएगा, 2abs लिख दिए प्लस, फिर a प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, ये तो प्लस में और ये माइनस में कट गया, a काट दो, एक आ गया 1/2, 1/2 यहाँ पे जोड़ो 1 1 2 और प्लस अब यहाँ पे हाफ हाफ जोड़ेंगे तो 1 आता है, 2 1 3, 3/2 साबित हुआ। ये क्वेश्चन नंबर 10 था। तो 10 इस प्रकार से हम लोग बनाते, थोड़ा सा 10 क्या ना उलझन था, तो ध्यान से इसको देखिए तो 10 भी हम लोग आसानी से बना सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर समझते हैं 11। तो क्वेश्चन नंबर देखो क्या ना LHS बराबर कर रहा है RH दिखाओ, तो क्या कर दो ना इसमें LHS चल दो, LHS में क्या 1 प्लस में cos π/8 है, रहने दो, यहाँ पे 1 प्लस में cos 3π/8 है, ये भी रहने दो। अब यहाँ पे क्या करो 1 प्लस में cos, क्या इसको तोड़ सकते हैं पाई माइनस में 3π/8 s, अगर पाई में 3π/8 घटा देंगे तो क्या मिलेगा 5π/8, इसको ऐसे लिख दिए। फिर अब यहाँ पे इंटू में 1 प्लस cos 7π/8 को ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस π/8 s, अब आपका एलसीएम लेके घटाएंगे तो क्या 7π/8 आएगा, राइट, ये हो गया। अब ये लिख दो 1 प्लस में cos π/8, 1 प्लस में cos 3π/8 इंटू 1, cos 180 माइनस थीटा क्या होता है माइनस, माइनस में cos 3π/8 हो जाएगा, राइट, इंटू 1, यहाँ भी cos 180 माइनस थीटा माइनस में cos थीटा π/8। अब देखो यहाँ पे देखिए तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो क्या बन जाएगा 1 माइनस में cos स्क्वायर π/8, फिर 1 माइनस 1 a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 1 माइनस में cos स्क्वायर 3π/8, ये लिख दिए। अब देखो 1 माइनस साइन कॉस स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा मतलब π/8 इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसको थीटा समझ लिए तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा 3π/8, ए लिख दिए। अब ध्यान दो, अब क्या ना साइन स्क्वायर इसको समझो ए, तो साइन स्क्वायर ए तो मतलब क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस a/2, मतलब ये हो जाएगा 1 माइनस में कॉस π/4/2 इंटू अब यहाँ भी वही समझो वही फॉर्मूला पे, तो 1 माइनस में cos 3π/4/2 ये आ जाएगा, तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे 2 दूना क्या हो जाएगा 4, नहीं मैच यहाँ लिख देते हैं, तो 2 दूना 4 ये लिख देते हैं। यहाँ बन गया 1 माइनस 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है cos 45 का मान, राइट, इंटू 1 माइनस cos 3π/4 मतलब 135, cos 135 का मान माइनस में 1/√2 माइनस माइनस प्लस। अब देखो यहाँ फॉर्मूला बन गया, 4 को रहने दो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब क्या करो सर एलसीएम ले लो 2, तो 2 एलसीएम लेंगे 2 माइनस 1, नीचे कितना 4, तो ऊपर आ जाएगा 1, नीचे आ जाएगा 4 दूना 8, ये हो जाएगा जी हाँ, तो 2 में घट जाएगा 1 और 2 नीचे आ जाएगा, तो 4 दूना 8, ये तो प्रूफ करना था। तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट कर ले, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 11 बनाते। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन 12 नेक्स्ट क्लास में समझेंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर 12 से क्या ना थ्योरी हम लोग को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना कंप्लीट कर पाएंगे 12। तो आज क्लास इतने तक रहने देता है। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।